दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने श्री हरि के चरणों में शीश नवाता हुआ और आपसे निवेदन करता हुआ एक छोटा सा वीडियो हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का बना रहा हूँ, जिसमें अर्थ भी होगा और भावार्थ भी होगा। भावार्थ सहित अर्थ सहित बनाने की कोशिश करूँगा। आपका आशीर्वाद बना रहे और मुझे थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों की चाहिए, जिससे मैं और आगे बढ़ सकूं। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुर्वन कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। कहते हैं कि जो कार्य औषधियों से नहीं होता है वह आशीर्वाद से हो जाता है। श्री हनुमान चालीसा औषधि और आशीर्वाद दोनों हैं। औषधि जड़ी बूटी है और रसायन भी है, इसलिए यह सर्वयोगी है। इसके पाठ से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संसार में जितने भी प्रकार के कठिन से कठिन कार्य हैं, ये श्री हनुमान जी की कृपा से सहज हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसके साथ ही जीवन का परम फल जन्म जन्मांतर के पापों से निवृत्ति, भगवत प्राप्ति तथा अंतकाल में आलोक्य मुक्ति अर्थात सकल धाम की प्राप्ति होती है। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंते काल रागो बरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। ये सब कपोल कल्पित नहीं है। इसके साक्षी गौरीपति भगवान सदाशिव शंकर स्वयं हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो ऐसे दे राखी गौरीशा। इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करने से एक साथ समस्त वस्तुएं सरलता और सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं। भाषा और आकार की दृष्टि से अत्यंत सरल एवं लघु है तथा देश के करोड़ों स्त्री पुरुष बाल वृद्ध धनी निर्धन अल्पज्ञ विद्वान सबकी दैनिक आराधना का प्रथम योगदान सोपान भी है। आशा है भक्तजन इसे लाभान्वित जरूर होंगे। महेश जी, हुक्मी खेड़ा। ओम श्री हनुमते नमः।
श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार। बरनऊँ रघुबर बिमल जसो जो दायक पल चार। इस चौपाई का भावार्थ है वो श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवीर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या सुनिए। मन रूपी दर्पण में शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषयों की 5 पत्तों वाली जो काई मैल चढ़ी हुई है वह साधारण रस से साफ होने वाली नहीं है। अतः इसे स्वच्छ करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज की आवश्यकता पड़ती है। साक्षात भगवान शंकर जी यहाँ गुरु स्वरूप में वर्णित हैं। गुरु शंकर प्रियम भगवान शंकर को कृपा से रघुवीर के सुयश का वर्णन करना संभव है। दोहा। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोए हरऊ कलेश विकार श्यापत। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। भावार्थ। हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें। मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा करें। भावाख्यान। मैं अपने को देही ने मानकर देह मान बैठा हूँ, इस कारण बुद्धिहीन हूँ और 5 प्रकार के कलेश। 5 प्रकार कौन से? कलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश तथा 60 विकारों 7 विकार। 6 विकार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मधु, मत्सर से संतप्त हूँ। अतः आप जैसे सामर्थ्यवान अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम ज्ञानी नाम गण से बल बुद्धि एवं विद्या की भावना करता हूँ तथा समस्त कलेशों एवं विकारों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। चौपाई। जय हनुमानो ज्ञान गुण सागर जय कपीश तेहूँ लोके उजागर। भावार्थ। ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों के स्वर्गलोक भूलोक पाताल लोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। व्याख्या। श्री हनुमान जी कपि रूप में साक्षात शिव के अवतार हैं, इसलिए यहाँ
इन्हें कपीस कहा गया है। यह हनुमान जी के स्वरूप की तुलना सागर से की गई है। सागर की दो विशेषताएं हैं, एक तो सागर से भंडार का तात्पर्य है और दूसरा सभी वस्तुओं को उसमें परस प्राप्ति होती है, परस प्राप्ति होती है। श्री हनुमान जी भी ज्ञान के भंडार हैं और इनमें समस्त गुण समाहित हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति का ही ये जय जयकार किया जाता है। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रण्य सकल गुणों के निधान तथा तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं, अतः यहाँ उनका जय जयकार किया गया है। राम दूत अतिलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भावार्थ है अतुलित बल के भंडार घर रामदूत हनुमान जी आप लोक में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात हैं। जो व्याख्या है चौपाई की, सामान्यतः जब किसी से कोई कार्य सिद्ध करना हो तो उसके सुपरिचित इस अथवा पूज्य का नाम लेकर उससे मिलने पर कार्य की सिद्धि होने में देर नहीं लगती। अतः यहाँ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम, माता अंजनी तथा पिता पवन देव का नाम लिया गया है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। भावार्थ, हे महावीर, आप वज्र के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हैं। आप कुमति कहते हैं दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के संगी, साथी, सहायक हैं। व्याख्या, किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम उसके गुणों का वर्णन करना चाहिए। अतः यहाँ हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। श्री हनुमंत लाल जी त्याग, दया, विद्या, दान तथा युद्ध, इन 5 प्रकार के वीरतापूर्ण कार्यों में विशेष स्थान रखते हैं। इस कारण ये महावीर हैं। अत्यंत पराक्रमी और अजेय होने के कारण आप विक्रम और बजरंगी हैं। प्राणी मात्र के परम हितैषी होने के कारण उन्हें विपत्ति से बचाने के लिए उनकी कुमति को दूर करते हैं तथा जो सुमति है उनके आप सहायक हैं। उनके आप सहायक। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। भावार्थ, आपके स्वर्ण के समान कांतिमान अंग पर सुंदर वेश भूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केस सुशोभित हो रहे हैं। व्याख्या, इस चौपाई में श्री हनुमंत लाल जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है। आपकी देह स्वर्ण शैल की आभा के सदृश सुंदर हैं और कान में कुंडल सुशोभित हैं। उपयुक्त दोनों वस्तुओं से तथा घुंघराले बालों से आप अत्यंत सुंदर लगते हैं।
हाथे बिराजे और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। भावार्थ, आपके हाथ में वज्र, वज्र के समान कठोर गदा और धर्म का प्रतीक ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। व्याख्या, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वज्र एवं ध्वज का चिन्ह सर्व समर्थ महानुभाव एवं सर्वत्र विजय श्री प्राप्त करने वाले के हाथ में होता है, और कंधे पर मूंज का जनेऊ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का लक्षण है। श्री हनुमान जी इन सभी लक्षणों से संपन्न हैं। शंकर शोभन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भावार्थ, आप भगवान शंकर के अंश अवतार और केसरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप अतिशय तेजस्वी, महान, प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। व्याख्याता, प्राणी मात्र के लिए तेज की उपासना सर्वोत्कृष्ट है। तेज से ही जीवन है। अंतकाल में देहकाश से तेज ही निकलकर महाकाश में विलीन हो जाता है। विद्यावान है गुणी अति चातुर, राम काज करवे को